सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सभी ब्रजवासियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र जी की जय हो। तो सभी जितने लोग हैं वो पूछते हैं दीदी आप अपनी दिनचर्या बताइए। वैसे तो मैं आपको बताऊँ दिनचर्या बताने वाली बात नहीं होती है और ये बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि इससे भक्ति कम होती है ना। लेकिन फिर भी आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैं वो दिनचर्या बता रही हूँ। मेरा कोई इंटेंशन किसी चीज़ को किसी को परेशान करना या दिखावा करना नहीं है, लेकिन कुछ भक्तों ने बोला है मैं उस बेस पे बता रही हूँ। अगर देखकर या किसी को हमेशा भक्ति किसी को देखकर ही जागती है, सुनकर जागती है या इस तरीके से भक्ति हमेशा जागती है। तो सबसे पहले मेरा जो रूटीन होता है वो 3:30 से 4 बजे के बीच में उठ जाना होता है और उठ जाना ही चाहिए। चाहे नींद आए चाहे नहीं आए, बहुत अच्छी बात है, उठ जाइए। उसके बाद होता है सबसे पहले हम महाराज जी को प्रणाम करते हैं, अष्ट सखियों को प्रणाम करते हैं और रसिक चारियों को प्रणाम प्रणाम करना ना भूले, वो ज़रूर करना है ना। फिर धरती माता के पैर छूते हैं और फिर हम बाहर निकलते हैं। बाहर जाते हैं, जो बालकनी है वहाँ जाते हैं। जो भी चारों तरफ मतलब चारों दिशाओं में, चाहे वो व्यक्त और अव्यक्त पशु पक्षी जो भी हैं, गुरुजन जो भी हैं, सबको प्रणाम करना होता है। जब सबको प्रणाम करते करते दोनों हाथ उठाते राधे राधे जपते, मतलब दोनों हाथ उठा के राधे राधे। उसके बाद जो हमारे सामने दो मंदिर पड़ते हैं, एक महादेव का मंदिर पड़ता है और एक हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। सबसे पहले मैं महादेव को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद आसन पर बैठ के राधा वल्लभ श्री हरिवंश या फिर राधे राधे का जाप करना होता है। राधे राधे का जाप करने के बाद थोड़ी देर के बाद, मतलब आप आधा घंटा 1 घंटे के बाद स्नान करना। स्नान करने के बाद फिर होती है मेरी मंगला। मैं मंगला के बारे में तो मंगला होती है, मंगला में सबसे पहले आप युगल सरकार के पद गायन करें और पद गायन करते करते ही धीरे धीरे आप उस जो भी आपने उन्हें उस टाइम मतलब जब लेटे होंगे तो उड़ा कर रखा होगा, तो वो देखना कि आपने क्या मतलब धीरे धीरे उनके, और कोशिश करना उन्हें मखमल के जो होते हैं ना वही उड़ाएं, है ना, कोमल कोमल। और अभी गर्मी आ गई तो कॉटन के, तो धीरे धीरे से उनका जो चद्दर है वो धीरे धीरे खोलें, पद गायन करें और उनको ये एहसास दिलाएं कि देखो जो चिड़िया हैं वो देखो उठ चुकी हैं महाराज, और अब आपके उठने का टाइम हो गया है, अब आप भी उठिए। ये मतलब ये भाव रखिए कि अब आप सुबह हो रही है, सूरज निकल आए हैं, अब आप उठिए। ये भाव हमेशा रखिए। आप धीरे धीरे उनके चरण धीरे दबाइए और उन्हें उठाइए। उठाने के बाद सबसे पहला कार्य होता है जल देने का। आप जल दीजिए। जो भी भोग उस टाइम आपने दिया हो, या पान का भोग हो वो भी अच्छी बात है, या जो भी आपने सोचा हो उस टाइम वो भोग जरूर अर्पण कीजिए। उसके बाद धूप आरती करना ना भूलें। धूप आरती करके ही आप दूसरा कार्य करें। जब आपका धूप आरती हो जाए उसके बाद भी इतनी आसानी से नहीं उठना है उस जगह से कम अपने 10 मिनट दीजिए और ठाकुर जी को मंगला पर आप निहारिए, है ना। और मंगला के टाइम पे वस्त्र नहीं चेंज करते हैं और ये भाव भी नहीं रखते कि हमने वस्त्र चेंज किया है। थोड़ी देर उन्हें आराम करने दीजिए और उनसे ये कहिए कि हे ठाकुर जी, अब आपकी मंगला आरती भी हो गई है और मंगला भोग भी लग गया है। एक दो जो आपको भजन आते हों या राधा नाम का कीर्तन आता है तो वो भी बजा के आप सुना सकते हो, है ना। और इतना करने के बाद फिर मेरा जो कार्य होता है वो झाड़ू लगाने का कार्य होता है, जो मैं आपको जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है वो थोड़ा बहुत देख लीजिए। बेसिकली बाकी मेरे से हो नहीं पाया। मंगला होने के बाद फिर मैंने शुरू कर दी थी घर की स्वच्छता का काम, और वो ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि श्रृंगार आरती से पहले अगर स्वच्छता क्लीननेस हो जाए तो अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मंगला पे युगल सरकार का जो कमरा होता है उसमें मैं पहले ही पोछा लगा के रात में डाल देती हूँ, और उसके बाद सुबह नहीं हो पाता है और फिर मैं जल्दी से पूरे कमरों में झाड़ू लगाने के बाद जो बाहर का पोर्शन है उसमें भी झाड़ू लगाना। और झाड़ू लगाते लगाते ये याद रखो, कभी भी जो भी काम करो उसमें नाम जप ना भूलो। और नाम जप नहीं भूलोगे तो उससे क्या होता है कि एक मतलब बना रहता है कि ये जो दिमाग में जो चलता है वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। और उसके बाद ये बाहर का जो आंगन बोल लो आप, ये आंगन होता है, आंगन की भी धुलाई करनी पड़ती है। उसके बाद जब आपका पूरा काम क्लीननेस का हो गया उसके बाद लाना पड़ा, हमने जो छोटे छोटे बालक हैं हमारे लड्डू गोपाल, उनको उठा दिया और सबसे पहले जल और दूध का भोग
अर्पण करते हैं। तो सभी बच्चों को जल और दूध का भोग अर्पण करेंगे। और इसी बीच में मैंने ठाकुर जी के श्रृंगार के जो कपड़े होते हैं चेंज करने के लिए वो कपड़े भी सारे निकाल लिए। और जब तक वो दूध और जल ग्रहण करेंगे तब तक मैं आ गई युगल सरकार के कमरे में। और वहाँ पर सबसे पहले जो मेरा प्रोसेस शुरू से ही एक आदत है कि सबसे पहले भोलेनाथ को स्नान कराना होता है। आप जो ये शिवलिंग देख रहे हो, छोटी सी शिवलिंग है, ये बचपन की है। हमारे यहाँ गांव में मेला लगता था और मेले में ही मैं पहली बार लेकर आई थी। शिवरात्रि के दिन मेला लगा हुआ था और तब से ये मेरे पास अब तक है। मतलब इतना टाइम हो गया कि जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही हूँ शिवलिंग तब तक मतलब शिवलिंग भी बड़े हो रहे हैं। तो तब से लेकर अब तक यह मेरे साथ ही रहते हैं और मैं हमेशा कोई भी कार्य करने से पहले इनकी सेवा जरूर करती हूँ। और इस सुबह टाइम मंदिर नहीं जा पाती हूँ तो मैं हमेशा शाम को मंदिर जरूर जाती हूँ। मेरा ये रूटीन में है। शाम को दिया लगाने के लिए मैं अपने जो महादेव का मंदिर है उसमें ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी युगल सरकार का मंदिर नहीं है, किसी भी वैष्णव का मंदिर नहीं है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है इस तरीके से। तो महादेव की सेवा करते हुए कहते ये छोटे छोटे बालक हैं, तो ये बालक भी जब तक मैं सेवा में रहती हूँ तब तक ये मेरे आसपास ही डोलते हैं। और ये कुछ ज़्यादा ही शैतानी करता है। आप देख रहे हो उसने अपनी आँख में ही ना जो अगरबत्ती होती है, मच्छर वाली अगरबत्ती मोटीन वाली, वही लगा ली इसने। तो इसकी आँख में भी थोड़ी बर्निंग हो गई है। और ये जब तक मैं सेवा करूँगी ना, ये आगे पीछे दोनों ही घूमते रहेंगे। ये है दिव्यांशी। ये हमेशा मेरे साथ सारी सेवाएं सीखती है और बहुत अच्छे से इसे सेवाएं आती है। और उसके बाद महादेव की सेवा के बाद तब तक लड्डू गोपाल वहाँ उस कमरे में विराजमान है। तो जब तक वो बैठे हैं दूध और जल ग्रहण कर रहे हैं तब तक मैंने यहाँ पे जो नाम सेवा है उनको स्नान करा के इत्र आदि लगा दिया है। और श्री जी की कृपा से इतना कुछ आता नहीं था, धीरे धीरे उनकी कृपा से इस अधम पर भी कृपा हुई और धीरे धीरे वो सेवा शुरू हो गई है। और ये इस तरीके से दिनचर्या चलती है मेरी। मतलब इतनी ज़्यादा मैं अधम हूँ और अभी साधक हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ और कोशिश ही करती रहूँगी मैं कि धीरे धीरे इस मार्ग में बढ़ूँ। और आप सबके चरणों में, जितने भक्तगण हैं, साधकगण हैं और सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में मैं यही चाहूँगी उनके पैरों को पकड़ के कि इस अधम पर कृपा करें और मुझ पर इस मार्ग में चलने के लिए आगे प्रोसेस करें। तो जब आप चरण सेवा और नाम सेवा को जब भी तिलक लगाए और उन्हें इत्र लगाए तो वो इत्र और तिलक अपने माथे पर, अपने गले पर जरूर धारण करें। उसके बाद होती है फूल सेवा, जो आपके सामने विराजमान ही है। गर्मी का टाइम है तो यही फूल थोड़े से मिलते हैं जो हमारे घर के गार्डन में। एक दिन आपको गार्डन का भी विजिट कराऊंगी कैसा है गार्डन। लेकिन आप सबको ये बता दूं कि ये सब जो भी आप देख रहे हो सिर्फ ठाकुर जी के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। ये घर, ये जो भी है गार्डन वार्डन, ये सब माता पिता का है। मेरा कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी दिया है, ये भी ठाकुर जी का है। मैं खुद किराए के मकान में ही रहती हूँ तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं है। और जब तक हूँ तब तक है, कोई वो नहीं है कि कब तक क्या है। इस तरीके से सेवा, जो नाम सेवा है वो समाप्त हुई। और ये हमारी प्यारी सी लाडली लालजू है और ये हमारे लालजू हैं। तो ये आप देख ही रहे हमारे सरकार है। अच्छा, आप हमेशा ना अपने ठाकुर जी के सामने एक जल का पात्र जरूर रखें जिसमें इत्र डाल के रखें, जिससे वो सुगंधित मतलब पूरे वातावरण को सुगंधित करता है। और जब भी आप ठाकुर सेवा के पट खोलेंगे तो आपने खुद देखोगे कि पॉजिटिव वाइब्स आती है ऐसे करके। और लाइफ धीरे धीरे पूरे दिन यही सेवा में होता रहता है। और जब आपका ये श्रृंगार कंप्लीट हो जाएगा तो जो भी जल होगा वो जल आपको खुद को स्वयं ग्रहण करना है। और ग्रहण करने के बाद फिर मैं आगे लड्डू गोपाल के पास, लड्डू गोपाल के वस्त्र चेंज करने थे तो दूध हटाया यहाँ से और उस कमरे से भी, युगल सरकार के रूम से भी, दोनों वहाँ पर ले जाके वहाँ किचन में जाके रखना था मुझे। तो किचन का भी पूरा कार्य करना होता है क्योंकि तब तक भोग का टाइम भी हो जाता है थोड़ा थोड़ा बनाते बनाते। तो आप देख चुके हो, क्योंकि आप ये याद रखना जो कमरा है युगल सरकार का कमरा और किचन आपको पहले से ही साफ करके रखना होता है, जिसमें आप भोग भी साथ साथ में बनाते जाओ।
तो ठाकुर जी के कपड़े चेंज हो रहे हैं और दूसरे कपड़े वो पहन रहे हैं। सभी ठाकुरों के धीरे धीरे इसी प्रकार से कपड़े चेंज हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम है। गर्मी में कोई भी ऐसा जो नेट वगैरह का होता है जिसमें लगा होता है, ऐसे कोई कपड़े मत पहनाइए। अभी आप सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्ट कपड़े ही उन्हें धारण कराइए, क्योंकि सॉफ्ट कपड़े गर्मियों में चुभते नहीं। आपने खुद देखा होगा जब हम लोग भी कोई भारी चीज़ पहन ले, साड़ी वाड़ी पहन ले या फिर कोई ऐसा जरी वरी का पहन ले, तो वो हमारे भी मतलब परेशानी होती है। तो कोशिश करिए कि आप अपने सेवा में इस वक्त कॉटन के ही सेवा रखिए। अगर नाम सेवा है तो उसमें भी कॉटन का ही वस्त्र धारण कराइए और कॉटन का ही नीचे आप कोई भी वो बनाइए, आसन बनाइए, तो कॉटन के कपड़े की ही तैयार कीजिए। तो बच्चे सारे तैयार हो चुके हैं और धीरे धीरे क्योंकि ये थोड़ा टाइम इसमें भी लग जाता है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लगता। मुझे कम से कम आधा घंटा तो ठाकुर के जो लड्डू गोपाल के कपड़े चेंज करने में लग जाते हैं। ये सेवा दिखाई नहीं जाती आप कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन भक्तों ने पूछा था, इंसिस्ट किया था कि चलो बस दिखा दो, एक बार आप बता दो, तो उसी तरीके से। उसके बाद यहाँ भी एक जल का पात्र जरूर रखना, उसमें इत्र जरूर डाल के रखना और उसमें 1-2 फूल डाल देना। अगर नहीं भी डालते कोई बात नहीं, जल में पानी मतलब जो पात्र उसमें जल डाल के और इत्र जरूर डालना। उसके बाद ठाकुर जी के जो ये हैं कपड़े हैं, वो सारे जो बर्तन हैं वो सारे कंप्लीट करके धो के रख दिए थे, अब उसे पोंछ दिया है। और सारे एक चीज़ याद रखना, जो पीतल के जितने बर्तन होते हैं वो धोने के बाद पोंछना जरूर, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे पानी के निशान बन जाते हैं ना, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। याद रखना, सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। जितनी साफ सफाई, जितनी एकाग्रता, जितना समर्पण से करोगे सेवा, उतनी ही अच्छी होती है और उतनी ही मतलब अच्छी लगनी तो दूर की बात है, मतलब आपको आनंद आना चाहिए, आपको सेवा बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। हमेशा ये याद रखिए। जब भी आप बर्तन धो के रखें, उन्हें पहुंचने के बाद आप जो ठाकुर जी की सेवा में समर्पण करें। उसके बाद सारे उनके लिए जल पात्र, हाथ धोने का हैंकी, सारी चीज़ें आप प्रॉपर उनके जो जगह है वहाँ पर आप प्रॉपर अच्छे से रखिए। और ये सब होने के बाद फिर शुरू होती है मेरी आरती का प्रोसेस। आरती के प्रोसेस के लिए और ये करते करते फिर श्रृंगार आरती से पहले इन्हें श्रृंगार भोग दिया जाता है और उसके बाद मैं भोग भी दूंगी। और वो भोग की वीडियो नहीं बनाई है, वो हिडन रखी जाती है, क्योंकि भोग क्या दिया है ये आपको नहीं पता होना चाहिए। और आप कोई भी साधक क्या खिला रहा है क्या नहीं खिला रहा, वो उनका अपना और ठाकुर जी के बीच का भाव होता है और वो भाव उन्हीं तक सीमित होता है। जब सारे काम खत्म हो गए उसके बाद मेरा शुरू होता है आरती का टाइम। और आरती कंप्लीट होने के बाद पड़ता है दूसरे कमरे में लड्डू गोपाल विराजमान है। सेम इसी तरीके से प्रोसेस उनकी भी आरती ऐसे ही होती है। आरती होने के बाद जल वारना जरूर कंपलसरी रहता है। आरती होने के बाद कुछ भाव होते हैं, उन्हें गाना बहुत जरूरी होता है ना, वो आप जरूर गाया करें। जैसे किस पद गायन जरूर किया करें। आरती होने के बाद आप लोग एक पद गायन करें जिसमें अपने जो स्वयं के जो भाव होते हैं, कि जैसे मैं बताती हूँ, जब भी मैं ठाकुर खास तौर से लड्डू गोपाल के पास आती हूँ तो इंद्रेश महाराज जी का एक बहुत सुंदर भाव है कि सब दुख दूर हुए जब तेरा पास आए। तो ये वाला मैं हमेशा ये पद जरूर गान करती हूँ और मुझे बहुत सुख मिलता है कि जो दुख है वो बहुत दूर चले गए हैं तुम्हारे आने से
और इसमें एक वो भी है ना, ब्रज की जहर दिया लेकिन वो भी अमृत बन गया, ये एक भाव होता है, वो मैं हमेशा ठाकुर जी को आरती के बाद ये भाव जरूर गाती हूँ। प्लस आपको ये जरूर कहना है कि हमारी माई श्यामा जी को राज, ये जरूर कहना है। और मैं कहीं भी रहूं लेकिन चरणों की सेवा हमेशा मिलते रहे। मोहे तो भरोसो श्री राधा रानी, इस तरीके से आप अपने भाव को जरूर गाइए। और कई सारे पद हैं जो मैं हमेशा गाती हूँ, और एक दो बार मैं आपको वो एक छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी। और ये यहाँ की सेवा कंप्लीट होती है, लड्डू गोपाल के यहाँ की सेवा कंप्लीट होती है, और कंप्लीट होने के बाद सेम यही प्रोसेस शुरू होती है हमारे युगल सरकार पर। यहाँ पे लाइट जा चुकी है, लाइट जाने के कारण अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होगा आपको। और यहाँ भी जल वार दिया है। जल वारने पर, हाँ, एक सखी ने पूछा था कि जल वारने पर आप कौन सा मंत्र पढ़ते हैं, तो ये प्रेम मार्ग है। प्रेम मार्ग में मंत्र नहीं पढ़ा जाता है, इसमें एक भाव है। जब भी जल वारते हैं तो इसमें एक भाव आता है कि बेसर कौन की अति नीकी, होड़ परी लालन अरु ललना, चौंप बड़ी अति चीकी, है ना। तो ये वाला एक पद है जिसे गाया जाता है जल वारने पर। ये पूरा पद बहुत सुंदर पद है, और ये जब भी आप जल वारे उसके बाद आरती होने के बाद हमेशा आप कान पकड़ के उठा बैठक करिए या माफ़ी मांगिए अपने हृदय से, जो भी है। लेकिन मैं 5 उठा बैठक जरूर करती हूँ। सेम यही आरती मैं रात्रि में भी शुरू, ऐसे ही आरती होती है रात्रि में भी, और तब भी उठा बैठक करती हूँ मैं, बाकायदा माफ़ी मांगती हूँ। हाँ, हमारे ठाकुर हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो हमारे मालिक हैं। गलती हो या ना हो, मांगनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद श्री युगल ध्यान, सेवक वाणी, चतुरासी जी के पद, और उसके बाद राधा सुधा निधि, रसिक नाम धोनी, ये सब कंप्लीट होने के बाद फिर आता है राजभोग। तो राजभोग मैंने दे ही दिया, अपने थाली देख रहे होगे कि थाली रखी हुई है। और राजभोग देने के बाद ये हमेशा याद रखिए कि आरती करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो चाहे आप धूप से कीजिए, चाहे आप किसी चीज़ से कीजिए, चाहे दिए से कीजिए, चाहे वो जो अगरबत्ती आती है जिसमें रुई लपड़ी हुई होती है, मतलब बिल्कुल कॉटन लगा दिया जाता है बड़ी, उसके बाद आप चमड़ डुलाइए, मोर पंख डुलाइए। इस तरीके से आप सेवा मात्र अपने 5 मिनट या 10 मिनट रूटीन का निकाल के एक टाइम ये सेवा जरूर कीजिए। सेम उसके बाद ठाकुर जी राजभोग करने के बाद विश्राम करेंगे, और उसके बाद सेम 4, क्योंकि अभी गर्मी है तो मैं 4 बजे नहीं उठाऊंगी, मैं 5 बजे उठाऊंगी। 4 बजे मेरा ट्यूशन होता है। ट्यूशन कंप्लीट करने के बाद मैं 5, साढ़े 5 पर आती हूँ, तब इनको दूध और जल फिर से देती हूँ, और कुछ भोग देती हूँ क्योंकि वो उठे हैं। और भोग देने के बाद फिर से उनका थोड़ा सा जो नाम कीर्तन होता है वो कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद फिर से आरती जो होती है वो शुरू हो जाती है। उसके बाद आरती शुरू हो जाती है। वन विहार होता है, तो हमारे यहाँ वन विहार नहीं है, लेकिन गार्डन वन जैसा ही है। गार्डन बहुत बड़ा है, और वो वन से कोई कम नहीं है, मतलब जंगल से कोई कम नहीं है, इतना बड़ा गार्डन है। तो वहाँ कभी ले जाती हूँ मैं, वहाँ के भी दर्शन कराऊंगी आपको कभी ले जाऊंगी तो। और जब मैं अभी लेके जाती हूँ तो मैं सिर्फ उनके लिए, और मैं अकेले, एक होता है ना कि एक साधक, एक भक्त और एक भगवान के बीच थोड़ा सा एक होता है ना छुपा रहना चाहिए। कुछ चीज़ें छुपी रहती है तो वो एक अच्छा रहता है। तो सेम शाम की आरती भी ऐसे ही होती है। और उसके बाद शुरू हो जाता है हमारा जो रात्रि आरती होती है, वो शुरू हो जाती है। रात्रि आरती भी सेम वैसी आरती होती है जैसे श्रृंगार आरती होती है। दोनों आरतियां होने के बाद आप ये याद रखिए, दोनों आरतियाँ वैसे ही होती है जैसे श्रृंगार आरती होती है, वैसे ही हमारी रात्रि की जो आरती होती है। खास तौर से 7 बजे वाली जो आरती करती हूँ मैं, 7:30 के, थोड़ा सा हल्का अंधेरा होता है उस टाइम जो आरती करती हूँ, वो आरती सेम ऐसी ही होती है। बाकायदा एक प्रोसेस, एक पद गायन से ही शुरू होती है, और उसमें चंद्र मिटे दिनकर मिटे ये गाना पड़ता है। अगर आप चाहें तो 11 माला राधा नाम के भी जब कर सकते हो, गुरु मंत्र के अलावा भी। और उसके बाद जब मेरी ये श्रृंगार आरती राजभोग हो जाता है, फिर जब मैं नीचे ट्यूशन पढ़ाने आती हूँ, उसके बाद नीचे वाले जो पोर्शन है उसमें पोछा झाड़ू लगाना पड़ता है, पूरा साफ़ सफाई करना पड़ता है, क्योंकि शाम का टाइम होता है और शाम के टाइम पे हमें नीचे कई बार आना पड़ता है। और मंदिर जाना होता है, क्योंकि शिव मंदिर में एक टाइम ज़रूर जाती हूँ, और वो जाती हूँ शाम के।
तो शाम को क्या हुआ, घर की स्वच्छता ज़रूरी होती है, तो नीचे के पोर्शन काफ़ी बड़ा है, बड़ा तो ऊपर का भी है, लेकिन फिर शाम को मैं एक ही टाइम करती हूँ क्योंकि मैं भी फिर थक जाती हूँ। तो जब मैं ट्यूशन पढ़ाने आती हूँ तभी मैं नीचे का पोछा लगाती हूँ 4 साढ़े 4 बजे ऐसे करके। और ये सब हो जाने के बाद रात्रि में दिया रखना जरूर ना भूले, खास तौर से तुलसा माँ पर दिया आप अवश्य ही लगाए जब आपकी ठाकुर आरती और युगल सरकार की आरती हो जाए। मतलब लड्डू गोपाल अगर किसी के घर में है, या लड्डू गोपाल या युगल सरकार दोनों ही है, तो दोनों की आरती करने के बाद वही आरती लेकर आप माता तुलसा के पास आए और माता तुलसा के पास करके आरती वहीं पर समर्पित करें। तो इस तरीके से ये आरती कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ठाकुर जी हमारे जो भोग ग्रहण करेंगे वो रात्रि भोग होगा। रात्रि भोग ग्रहण करने के बाद उनका काम फिर होता है रात्रि आरती। आरती के बाद शुरू होता है उनका शयन। तो शयन के लिए तैयारी हो चुकी है। उनके जो भी वस्त्र धारण कराए होते, जो भी श्रृंगार कराया होता, तो जो भी गले में जो भी वो पहने होंगे, जो भी हेयर वगैरह लगाए होंगे, वो भी आप उतार के जरूर रखिए और उन्हें एक सुंदर, एक साधारण, मतलब कंफर्टेबल जो वस्त्र होते हैं कॉटन के, वो धारण करा के आप उन्हें शयन कराइए। और जैसे मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो हमेशा झूले पे विराजमान होते हैं और उनको नाइट ड्रेस पहना के और उनको झूले पे रखती हूँ, और जो बड़े बच्चे हैं उनको मैं हमेशा ऊपर रखती हूँ। और इत्र डालना ना भूले क्योंकि अच्छी अच्छी सुगंध में हमारे ठाकुर जी विश्राम करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं युगल सरकार। युगल सरकार में थोड़ी सावधानियाँ रखनी अनिवार्य होती हैं। तो सबसे पहले ठाकुर जी को सुलाने से पहले अपनी मतलब जितनी अभी तक की जो भी आज दिन भर में हुआ, अपनी गलती स्वीकार करें। और देखिए, एक ये बात सच है कि जब हमारा कोई मित्र हो या हम जिस भाव में होते हैं वहाँ माफ़ी नहीं मांगते, बट ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम जिसके मित्र वो कौन है ना। तो उसके बाद जो महाराज जी कहते हैं कि आज दिन भर की जो भी सेवा थी वो, और हम जो आपस में भगवान और भक्त के बीच में जो भी बात होती है वो कंप्लीट कर रहे हैं, जो आपके सामने दिख भी रहा होगा। क्या बात कर रहे हैं ये तो नहीं बताएंगे हम आपको, और बताना भी नहीं चाहिए, और आप भी नहीं बताना ऐसे। उसके बाद शुरू होती है जो लाडली जू का जो एक पद है कि लड़ती जू के नननी में नींद घुरी आई, आलस बल, इस तरीके का एक पद और है। और एक और पद है चापते चरण मोहन लाल, ये वाला पद गा के फिर हम उन्हें सुलाते हैं। उनका जो बगल में जो शयन है वो पूरा तैयार किया हुआ है, उस पर इत्र वगैरह पूरा करने के बाद अच्छे से ठाकुर जी को सुलाने के बाद फिर आप भी अपने बिस्तर पर जाके अपने सदगुरु महाराज को प्रणाम करें। सभी